जो सीसी से आए हुए हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो एग्जाम दे करके आए हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन वगैरह ऊपर से जाएगा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लिखो लेंस फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट आवर लेंस फॉर्मूला। चलो लेंस फॉर्मूला देखो। लेंस फॉर्मूला होता है क्या, कल ऑलरेडी हम लोग साइन कन्वेंशन देख लिए थे, टोटल इमेज फॉर्मेशन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सारा कुछ पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, सब कुछ देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली कहां पे, न्यूमेरिकल सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ। ये लेंस फॉर्मूला क्या बताता है बेटा, रिलेशनशिप बताता है यू, वी और एफ। व्हाट इज यू? यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ। वन मोर थिंग, ये जो है आपका डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, सो इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं देखेंगे, किसी दिन फाइनल टाइम होगा हम लोग के पास तो देख लेंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक चीज और याद रखना है आप लोग को कि यहाँ पे जो v, u और f यूज करेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, विथ साइन होना चाहिए। कॉनकेव लेंस है तो उसका रियल इमेज है तो उसका v क्या होगा, उसका u क्या होगा, उसका f क्या होगा, विथ साइन। क्लियर है? लिखो, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, लेंस फॉर्मूला के नीचे लिखना है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक चीज और, ये कंफ्यूजन में मत रहना कि सर ये कौन से लेंस के लिए, ये किसी भी लेंस के लिए वैलिड है। अच्छा वो लेंस क्या हो जाएगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए, है ना, ये दोनों लेंस के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड। उसका एक और फॉर्मूला आता है, लिखो, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एम से। ठीक है, लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे देखो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HI/HO। ये हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ चुके थे, m इज इक्वल टू HI/HO। दूसरा फॉर्मूला और होता है बेटा, m इज इक्वल टू क्या होता है, V/U। वहां पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग मिरर में देख रहे थे तो वहां पे क्या था आपका, माइनस ऑफ V/U, यहाँ पे माइनस यूज नहीं होगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/U, वेयर V इज द, V क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो अगर हम इस दोनों को कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/U। इसका भी डेरिवेशन अभी सिलेबस में नहीं है तो देखने का जरूरत नहीं। ठीक है, चल अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, मैं रब दिस वन, इसको हटा दे। आपका कैमरा
उसको ज्यादा पसंद आ गया फेस। चलो याद देखो, मैग्निफिकेशन दो तरह का हो सकता है बेटा। एक आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और एक क्या होगा बेटा, निगेटिव। पॉजिटिव किस केस में होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है? चलो हम लोग यहां पे देखते हैं। m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ ना, हाँ, मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। एच आई नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉजिटिव है। अब सोचो यहां पे कैसा साइन आए कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेल मी, ये रिजल्ट पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और बेटा हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसा इमेज होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, और अगर ये इरेक्ट है तो ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। समझ में आया कि वर्चुअल इमेज के लिए आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव का। चलो देखते हैं निगेटिव, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे हम लोग मैथमेटिकल निकाले। अच्छा निगेटिव का अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो अगेन m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, है ना। हमारा रिजल्ट क्या है, निगेटिव है, क्योंकि मैग्निफिकेशन हम लोग क्या लेके चले, निगेटिव। नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, तो ऊपर क्या ले, निगेटिव। निगेटिव मतलब नीचे बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव। ये निगेटिव बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, इरेक्ट है। सॉरी 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 सॉरी, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टेड है, नीचे बन रहा है ना, और इन्वर्टेड है, इसका मतलब कैसा इमेज होगा, रियल इमेज। तो यहां से एक चीज पता चला कि रियल इमेज अगर होगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव, और अगर आपका वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपके बुक में बस एक लाइन लिख दिया है कि फॉर अ रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज निगेटिव एंड फॉर अ वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ये रटना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो उसको अगर हम लोग मैथमेटिकली समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भूल भी गए, लेट अस सपोज भूल गए, तो हमारे पास ये प्रोसेस तो है ना, हम लोग निकाल सकते हैं ना कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। और सच में आज तक हमको याद नहीं हुआ कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, बस हमको ये तरीका याद है, हम इसे निकाल सकते हैं। क्लियर, नोट करो। यहां पे एक लाइन और कंक्लूड करें क्या, एक लाइन यहां पे थोड़ा सा कंक्लूड कर लो, इसी में लिखना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बात करेंगे, अरे रुक जा, अच्छा इसके लिए तो सब कुछ वही सेम ही है, नहीं तू लिख। कॉन्वेक्स लेंस में आपका इमेज को ऐसा कैसा होता है बेटा, रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है। तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग कॉन्केव लेंस का बात करेंगे बेटा, तो कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, क्योंकि वो कॉन्केव लेंस हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। सो कॉन्केव लेंस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सा लेंस है जिसका क्या हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा अगर पूछेगा तो कॉन्केव। अगर ये कहेगा कि कौन कौन सा लेंस है जिसका पॉजिटिव होगा, तब तो दोनों हो जाएगा, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। इज दिस क्लियर बेटा, चलो नोट करो। थोड़ा जल्दी करना, और ये चैप्टर आज कंप्लीट है। हो गया,
रब करें, नहीं चल यहां पे देख, मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? रेशियो है ना। मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो ही तो है। और रेशियो का 3 ही वैल्यू आ सकता है। पहला या तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, रेशियो का 3 ही वैल्यू हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, या तो क्या हो जाएगा लेस देन 1। अच्छा ग्रेटर देन 1 है तो अब सोचो तो, ग्रेटर देन 1 करने का मतलब HI/HO इज ग्रेटर देन 1, यही है ना। अच्छा HI/HO इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया? HI इज ग्रेटर देन HO। हाँ HI इज ग्रेटर देन HO, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैग्नीफाइड इमेज है। आया समझ में? M ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीफाइड हो रहा है, सीधा सा बात है। तो बच्चा वाला चीज हम पढ़ा रहे हैं। HI/HO इज इक्वल टू 1, इसका मतलब HI इज इक्वल टू HO, इसका मतलब वेरी गुड। ये क्या है? लेस देन 1, HI/HO, इसका मतलब देखो हो गया। इसमें भी इतना टाइम लगाएगा? हर्षित का हो भी गया। क्या देखो, कॉनकेव लेंस का बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस के लिए M हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। कॉनकेव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन 1। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या बनाता है? डिमनीज ही बनाता है। एक ही तो इमेज है बेचारे के पास, अब वो भी डिमनीज है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? लेस देन 1। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाएगा? M जो होगा वो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक, इसको भी लिख लो। ये छोटा छोटा पॉइंट कभी कभी बहुत हेल्प करता है। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट, पावर ऑफ अ लेंस। सब एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करेगा तब तो हो गया ना। अच्छा, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है बेटा? क्या होता है? मैग्निफिकेशन पावर। ये बात भी सही है। और हम लोग कैसे बोलेंगे? मतलब पावर किसी भी लेंस का क्या बताता है? उसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर, है ना। तो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है और कितना डाइवर्ज कर पा रहा है।
अब बेसिकली ये जो पावर है वो डिपेंड किस पे करता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पे, कि लेंस का फोकल लेंथ कैसा है। तो लिखो तो द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज, द डेविएशन of the incident light rays produced by a lens on refraction, produced by a lens on refraction through it is a measure of its power, is a measure of its power. Huh? The deviation of the incident light rays produced by a lens on refraction through it is a measure of its power. ठीक है, इसको लिख लो। It is a reciprocal of its focal length. It is Anshu Sharma, sit properly. It is the reciprocal of its focal length. किसी भी लेंस का अगर पावर निकालना है तो उसके फोकल लेंथ का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर लो। नीचे लिखो इट्स यूनिट इज डायोप्टर, इट्स यूनिट इज डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इट्स यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है, देखो पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए आप लोग। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पावर किसका पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव होगा, किस लेंस के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे ना लेंस का, चलो इधर देखो, अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बात किए बेटा, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। F2 किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है देन पावर भी क्या हो जाएगा, दैट इज 1 by पॉजिटिव विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव पावर किसके लिए होगा, मतलब वहां पे कौन सा लेंस हम लोग यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर हम लोग कॉनकेव लेंस का बात करेंगे तो आपका फोकल लेंथ क्या है बेटा, फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो पावर पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस, और पावर निगेटिव किसके लिए, कॉनकेव लेंस। वेरी गुड, लिख लो। इसको वर्ड में भी लिख लेना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। क्या हुआ, नहीं लिखा था क्या, लिख लिया था ना। ओके बाबू, अब बता अंशु, अब बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर एक से ज्यादा लेंस अगर कंबाइन है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर भी आपका सिंपली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन। ठीक है, विद देयर साइन हम लोग पावर को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले बेटा, कि मान लो कि कोई एक लेंस है जिसका पावर क्या है, +2 डायोप्टर है, और दूसरा अगर लेंस है जिसका पावर क्या है, -2 डायोप्टर है, तो इस दोनों का लेंस को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे
कंबाइन करेंगे मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारा जो नेट पावर आएगा P नेट इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल टू +2 -2 मतलब 0। पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सिंपली हम लोग एल्जेब्रिकली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिखो तो इफ टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, if two thin lenses are placed in contact, if two thin lenses are placed in contact, the combination has a power equal to the algebraic sum. The combination has a power equal to the algebraic sum of the powers of the individual lens, is equal to the algebraic sum of the powers of the individual lens. हाँ, इंडिविजुअल लेंस। क्लियर? ये लिख लो बेटा, ये वाला पार्ट लिख लो। हर्षिता समझ में आ रहा है? हाँ, हर्षिता इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ रहा हो। भूमि सुपर इंटेलिजेंट है और राशि तो सुपर सोने की स्पीड से। वानिश का तो कहना ही नहीं, अभी जो नया सुपर कंप्यूटर बना है भाई, क्या चाहते हो, राफेल की स्पीड से वो पढ़ रहा है, पता तुमको? इज्जत ही तो की है, राफेल की स्पीड से बता रहा, अब क्या चाहिए। सबसे अच्छा मेरा हर्षित है, हम लोग के उधर मंदार हिल जाता है, जो 1.5 घंटा में सफर होता है वो 3 घंटा में कराता है। तुम सही ट्रैक पे है बेटा, कछुआ के चाल से जीतोगे, इसी तो पढ़ते रहो। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्या बोले आप? तुम कंफ्यूज है, हम तुम्हारा बड़ाई किए। क्वेश्चन लिख, हम तुमको बाद में समझा देंगे। अब हम लोग का लास्ट पार्ट चल रहा है, दैट इज न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है? लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, an object of height 4 centimeter is placed at a distance 24 centimeter is placed at a distance 24 centimeter in front of a convex lens, of focal length 8 centimeter. In front of a convex lens of focal length 8 centimeter. First question लिखो, find the position and size of the image. Find position and size of the image. दूसरा लिखो, state the characteristics of the image. State the characteristics of the image. Now all of you stop writing and concentrate here. देखो, हम पहले भी बोले थे, अभी बोल रहे हैं कि जब भी बेटा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपका साइन कन्वेंशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो क्या कर रहा है बेटा, कि एक कॉन्वेक्स लेंस है ना? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस है तो इधर होगा f2 और इधर क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। अगर ये फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो 2f1 या 2f2 16 सेंटीमीटर पे होगा।
ठीक, मतलब यहाँ पे आ गया 2f1, ठीक, और ये 2f1 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि तुम लोग को पता चले थोड़ा सा। फोकल लेंथ सबसे पहले देखें, फोकल लेंथ से हमको 2f1 पता चला। अब देखो क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब ये बियॉन्ड 2f1 हुआ ना, और ये दिया हुआ है u इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या पता चला कि ये बियॉन्ड 2f है। अच्छा, यहां से हमारे पास एक और आएगा कि हम लोग चेक कर सकते हैं आंसर कि बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बनना चाहिए। अब हम लोग चेक करके भी देखेंगे। चलो, हाइट दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर, एचओ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज निकालना है। चलो यहां पे देखो, यहां पे देखो, u कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर u साइन, इधर देख रहे हैं ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, निगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, पॉजिटिव। तो u कितना आ गया बेटा, -24। फोकल लेंथ कितना आ गया बेटा, +8 सेंटीमीटर। तो क्या हम बोले थे कि फोकल लेंथ कौन सा लेंगे, सेकंड फोकस का लेंगे, फर्स्ट फोकस का तो लेना ही नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला तो हमारा यही है ना, 1/v माइनस ऑफ 24, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, अरे यहाँ पे माइनस था और ये भी -24 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/v + 1/24 इज इक्वल टू 1/8। चलो भाई निकालते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/8 - 1/24। एलसीएम लेंगे 24 आएगा बेटा, 3 - 1 2/24, मतलब 1/12। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, +12 सेंटीमीटर या -12 सेंटीमीटर, प्लस, क्योंकि इधर आया तो 3 - 1 + 2, और 2/24 कितना आ जाएगा, 1/12। तो अगर 1/v 1/12 है तो v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, v पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस साइड बन रहा होगा, मतलब बात तो मेरा सही आ रहा है, रियल इमेज बन रहा है। और ऐसे ही हम लोग को पता था बियॉन्ड 2f में कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है। अब हम दूसरा चीज हम क्या बोले थे, हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। अच्छा ये बताओ, f2 अगर 8 है तो 2f2 16 होगा, बिटवीन f2 एंड 2f2 पे लाई कर रहा है, यही तुम लोगों को पता भी है इमेज फॉर्मेशन से। क्लियर हो गया, ठीक। अब साइज का बात करते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO। प्रॉब्लम क्या है कि मैग्निफिकेशन नहीं दिया हुआ, HI नहीं पता, HI तो निकालना ही है, तो कैसे निकालेंगे, तो भाई एक और फॉर्मूला है, HI/HO इज इक्वल टू V/U। लगा सकते हैं, चलो लगाओ, इस फॉर्मूला को लगाओ। HI, H ही रहने दो, HI रहने दो, HO पता है हम लोग को +4, V कितना है बेटा 12, और ये कितना है -24 होगा ना। तो HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 48/2, मतलब -2। HI कितना आ गया, -2 मीटर। अच्छा माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, नेगेटिव साइन यही बता रहा है ना, क्योंकि इधर जा रहा है नीचे, बिलो। और उसके बाद एक चीज और क्लियर हुआ कि यहाँ पे अगर रखा रहता है तो इसका डिमिनिश्ड इमेज बनता है, बनता है नहीं बनता, डिमिनिश्ड बनता है। उसका 4 था, अभी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो डिमिनिश्ड बन गया, तो कहानी खत्म। देखो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, यहाँ पे हो गया 2f2, आपका इमेज ऐसे बना होगा, और ये कितना है 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। डायग्राम बनाने से कितना कुछ क्लियर हुआ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपके बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ, आपको बस क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग करते हैं, खुद से करते हैं, सच दैट कि हमारा रिजल्ट क्या हो, 100% सही हो, ठीक है। तो चलिए लिखिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है, कल आया था, नहीं आया था ना, तब कॉपी करो, वीडियो देख लेना, बना हुआ है।
हर्षित तुम इतना सीरियस क्यों है रे? मुझे समझ में सर नहीं आप क्या सब तारीफ करिए उसको यही सुएगी तो आप बोले देखो दो तरह का ट्रेन होता है हर्षित, ठीक है। एक होता है दुरंतो, राजधानी वगैरह, और एक होता है विक्रमशिला, ठीक है। हम तुमको विक्रमशिला पता है, लेकिन सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेन जो है ना, विक्रमशिला ही है या नहीं है? तो सोचो तुम्हारा बड़ाई किया या क्या किया। हम तो इरेज कर दिए यार। आप पे डैक झाड़ू क्यों झाड़ू बोलते सर इतना अच्छा होता है एक डेंटल लेकर के आना होगा, बाकी सब झाड़ू का वो काम कर लेगा। जल्दी कीजिए, एक और क्वेश्चन करना है हम लोग को। इतना हल्ला करता है बच्चा। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। रे टेडी बियर, एक मिनट करके जल्दी कर। टेडी बियर बड़ा हो गया, 9th में फिर भी टेडी बियर लगता था, अब तो बड़ा टेडी बियर हो गया। हम तुम लोग से बात नहीं कर रहे हैं, तो इधर देख रही है। तुम लोग का रिजल्ट डे से बात करेंगे। लिखो। राशि कॉपी लाई है। An object is placed at a distance of of 10 सेंटीमीटर। ये आप लोग बनाइएगा जल्दी से। An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave lens. In front of a concave lens of focal length 10 centimeter. In front of a concave lens of focal length 10 centimeter. Find first लिखो position of the image. First position of the image, and second the size of the image. The size of the image in relation to the object. पहला लिखना है बेटा the position of the image, second the size of the image in relation to the object. In relation to the object. ठीक है, चलिए बनाइए। आप लोग बनाइए, तब तक हम कॉन्केव लेंस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस। अच्छा, फोकल लेंथ पे रखा हुआ है। ए भाई, ये तो गलत हो गया। फोकल लेंथ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं भाई। ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, मतलब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे दिया, और फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है ना।
अरे यार ये तो गड़बड़ा ये दिया। अब कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, यस और नो? अरे इन्फिनिटी तो पता है कि अगर फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा इन्फिनिटी, नहीं सर, बीच में यस और नो? सर, हाँ। सर एंड में जो प्लेस करेंगे v और u का वैल्यू फिर भी साइन प्लेस करेंगे। हाँ हमको एक चीज बताओ, जब हम लोग फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है या नहीं बनता? सर इसका f और o के बीच में बनेगा। इसका एफ और ओ के बीच में बनेगा। वेरी गुड। वो जो कॉन्सेप्ट है ना एफ पे रखने पे इन्फिनिटी, वो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, कॉनकेव के लिए नहीं है। यहाँ पे देखो v कितना नहीं पता, u कितना है -10, f कितना है -10, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। 1/f मतलब -1/10 -1/10 that is -2/10 which is equal to -1/5, तो v is equal to -5 सेंटीमीटर। मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। अब बताए भी थे हम कि प्लेस्ड एनीवेयर, कल अगर आप इमेज फॉर्मेशन वाला कॉपी देखेंगे तो उसमें हम क्या लिखे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। एनीवेयर मतलब एनीवेयर, चाहे वो फोकस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग साइज का। तो साइज के लिए देख लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/u। HI/HO से तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, -5/-2 तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू HI/HO। v कितना है -5, u कितना है -10, HI/HO मतलब माइनस माइनस कैंसल 1/2, तो HI इज इक्वल टू हाफ ऑफ HO। ये तो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ इन रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ होगा। इज दिस क्लियर? ओके, नोट डाउन योर होमवर्क। एक्सरसाइज 5C का आपको न्यूमेरिकल बनाना है 1 to 10। होमवर्क लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज 5C, ठीक है। कहां से कहां तक न्यूमेरिकल्स 1 to 10।